So good morning students. In today's class of thermodynamics, we have to discuss about work done, internal energy, enthalpy and heat for reversible isothermal expansion. ठीक है, for reversible isothermal expansion. So the first thing we have to know is what is reversible isothermal expansion. कि reversible isothermal expansion होता क्या है. ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल चेंजेस के साथ जो प्रोसेस होता है, इनफाइनाइटसिमली स्लोली जो प्रोसेस होता है उसको आप बोलते हो रिवर्सिबल प्रोसेस. और आइसोथर्मल का मतलब आपको पता है कि आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट. एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जिसमें गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एक्सपेंशन जब हम कराते हैं तो होता कैसे है. एक थर्मोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, थर्मोस्टेट एक एपरेटस है जिसमें थर्मोस्टेट नाम से पता चल रहा है कि थर्मोस्टेट मतलब थर्मली वो क्या है, कांस्टेंट है. थर्मली उसको बाहर हीट का आना जाना नहीं है, मतलब टेम्परेचर थर्मोस्टेट क्या रखता है, रिमेनिंग कांस्टेंट. इसके अंदर आपको गैस डालनी है. ठीक है, तो अंदर गैस रहेगी तो उसका कुछ प्रेशर होगा जिसको प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं. बाहर जो प्रेशर होगा उसको आप एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हो. तो थर्मोस्टेट में या इस प्रोसेस में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर आपको करना है तो हमेशा जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको प्रेशर ऑफ गैस से लोअर रखना है. हमेशा गैस के प्रेशर से लोअर रखना है. अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का एक्सपेंशन करते हो, गैस को एक्सपेंड करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. जब गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका प्रेशर डिक्रीज होता है. मतलब एट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज. अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज होगा. और हमें इस इक्विलिब्रियम को, इस प्रोसेस को बनाने के लिए क्या करना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर को, जो प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज हुआ है उसके साथ साथ एक्सटर्नल प्रेशर को भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करना होगा. हमें इसको इनफाइनाइट सिमिलरली हमेशा लो रखना है प्रेशर ऑफ गैस से. तो इस इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए जो ये बार बार हम एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेंगे तो वो जो प्रोसेस है जो डिक्रीज करना है वो बहुत ही स्लो होता है. इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ही हमने इसको बहुत स्लोली किया है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. और जो आपस में गैस एक्सपेंड होगी उसको वर्क डन जो करना है वो वहाँ पे हीट आपकी मेंटेन करने के लिए जो मेरे थर्मोस्टेट कर रहा है वो वहाँ पे हीट जो है वो वर्क डन के रूप में यूज हो जाएगी. अब आती है इसकी कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. इसमें वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे होगी. देखो, आपने पढ़ा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं. dW इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी. सबको पता है भाई, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी बाय द सिस्टम हो रहा है. यहाँ पे गैस एक्सपेंड हो रही है थर्मोस्टेट के अंदर तो बाय द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा. P माइनस डी पी जो भी होता है मैंने पहले बताया हुआ है कि कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव. दैट इज माइनस पी डी वी होता है. और प्रेशर क्या है, P अगर हम देखो तो P इनिशियल माइनस P फाइनल. इनिशियल प्रेशर मेरा P है और फाइनल प्रेशर मेरा क्या है, मैं जो थोड़ा सा डिक्रीज करके लाई हूँ वो क्या है, जरा सा इससे डिक्रीज हुआ है, दैट इज माइनस डी पी. तो ये जो है P के रेस्पेक्ट में तो बहुत ही कम है, मतलब मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी डी वी. ठीक है, अब क्या है कि मेरे को इसको टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करना होगा. इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, बट मेरे को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए प्रेशर मेरा कांस्टेंट नहीं है. मैंने पहले कर दिया था P(V2 - V1) जब स्टार्टिंग में हमने वर्क डन की कैलकुलेशन करी थी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. तो P(V2 - V1) करके नॉर्मली आपने वर्क डन निकाल दिया. बट यहाँ पे मेरा P जो है वो मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर सकती, क्योंकि जब मैं गैस को एक्सपेंड कर रही हूँ तो मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज होने से मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन मेरे को प्रेशर को किसकी फॉर्म में लेके आना है, वॉल्यूम की फॉर्म में. दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है. यहाँ से आप प्रेशर निकालोगे तो एन आर टी बाई वी आ जाएगा. एन आर टी बाई वी आपने यहाँ पुट करा, लिमिट्स लगाई. वॉल्यूम कहाँ होगा भाई, पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम V2 चला गया, माइनस साइन साथ है, इसका इंटीग्रेशन करो. nRT
नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस से तो मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई है कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो गई तो बचा क्या मेरे पास, कांस्टेंट टर्म्स को मैंने बाहर ले लिया, दैट इज 1/v dv इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, और 1/v का इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x, ठीक है, दैट इज ln v। यहाँ पे v है x की जगह तो ln v v1 टू v2। ओके, नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज माइनस nRT हमारे पास बाहर चल रहा है, ln v2 माइनस v1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब मैं माइनस साइन को अगर अंदर लेके जाती हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, ln v1 पहले आ जाएगा और ln v2 बाद में आ जाएगा। ln m माइनस ln x क्या होता है मेरे पास, ln x माइनस ln y, ln x बाई y होता है। सेम चीज यहाँ पे ln v1 माइनस ln v2 इज इक्वल्स टू ln v1 बाई v2। ओके, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, प्लस माइनस साइन अंदर चला गया, मैंने लॉन को कन्वर्ट कर दिया। अब मैं लॉन को लॉग की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो मेरे को मल्टीप्लाई करना होता है 2.3036, दैट इज 2.303 nRT log ऑफ v1 बाई v2। अब मेरे पास मैं तुमको कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन अगर आती है आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल की, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आप निकाल सकते हो। ये वैल्यूज आपको हो सकता है वॉल्यूम v1 और v2 की फॉर्म में ना देके p1 और p2 की फॉर्म में भी दिया हुआ हो, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो बॉयल्स लॉ से चल लो कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस प्रोसेस में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है फ्रॉम बॉयल्स लॉ, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि मेरा टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। यहाँ से आप निकालोगे P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 या V1 बाई V2 इक्वल्स टू P2 बाई P1। मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर वॉल्यूम कुछ है नहीं, यहाँ तो सारे कांस्टेंट टर्म्स है। log V1 बाई V2 और इक्वल्स टू 2.303 nRT log P2 बाई P1, इन दोनों में से कोई भी चीज हो आप वहाँ पे कैलकुलेशन में उसको पुट कर सकते हो, ठीक है। आइदर log V1 बाई V2 आएगा और log P2 बाई P1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नाउ जो भी हमने बात करी थी वो करी थी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन की फॉर आइडियल गैस। हम ये सारा किसके लिए कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशंस उसकी इंटरनल एनर्जी, उसके एंथैल्पी और उसकी हीट के लिए। फॉर किस हीट के लिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर प्रोसेस क्या है मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपको पता है फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे मेरा प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, जीरो। दूसरा केस अगर आप देखते हो तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी होता है, अब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम से अगर बात करते हो तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम डेल्टा एच इज इक्वल्स टू या एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी होता है, और उनमें चेंजेस देखे जाएंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, क्योंकि दोनों ही टर्म्स मेरे पास क्या है चेंजिंग है। इनको अगर मैं आइडियल गैस से लिखती हूँ तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। मुझे टोटल चेंज निकाले तो मैं पी वी दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैं पी वी को किसके टर्म्स में ले लूँ, टेम्परेचर के टर्म्स में ले लो, क्योंकि ओवरऑल तो मेरा टेम्परेचर की फॉर्म मुझे पता है कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये वाला फैक्टर क्या हो गया जीरो। डेल्टा यू ऑलरेडी क्या था जीरो, तो डेल्टा एच में मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो, मतलब एंथैल्पी ऑफ सिस्टम फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑल्सो जीरो। नाउ हीट क्या होती है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू मुझे पता है जीरो है, Q इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के, Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और मेरे को वर्क का फॉर्मूला पता है NR 2.303 nRT log ऑफ V1 बाई V2, माइनस डब्ल्यू के बराबर है तो माइनस साइन लगा दो, ठीक है। माइनस 2.303 nRT log ऑफ V1 बाई V2, और इसको क्या कर सकते हो माइनस 2.303 nRT log ऑफ P2 बाई P1, और कर सकती हूँ
अगर P2 बाई P1 है, उसको P1 बाई P2 लेके आना है तो कुछ नहीं करना होता, साइन को प्लस कर देते, एक और माइनस साइन आ जाता है, तो इक्वल्स टू प्लस 2.303 nRT log P1 बाई P2। तो ये आपके पास किसका आ गया है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कैलकुलेशंस हो चुकी है हमारे पास, फॉर वर्क डन, फॉर एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड फॉर हीट और वर्क मेरे पास एनआरटी वाली फॉर्म में आएंगे, log V2 बाई V1 की V1 बाई V2 की फॉर्म्स में, बाकी एंथैल्पी में और इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, इनका चेंज क्या होता है, ज़ीरो। सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वी हैव टू कम टू इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इनमें कैलकुलेशंस करनी है आपको, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी एंड कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन हीट या हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस, सेम वही चीज़ है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है क्योंकि थर्मोस्टेट के अंदर ही प्रोसेस होगा। अच्छा, दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जब रिवर्सिबल की हम बात कर रहे थे तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो ओनली आइडियल गैस फॉलो करती है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसमें हमें हर जगह आइडियल गैस की कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस तो कोई भी गैस फॉलो कर सकती है। रिवर्सिबल की जब हम बात करते हैं तो जनरली आइडियल गैस ही फॉलो करती है। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपके पास दो तरीके की एक्सपेंशन हो सकती है भाई, या तो मेरी एक्सपेंशन फ्री हो, ठीक है, मैंने बाहर से कोई प्रेशर लगाया ही नहीं है, या फिर बाहर से मैं एक प्रेशर को, कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखूँ, उस प्रेशर को चेंज ना होने दूँ। दैट इज फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो मेरा ज़ीरो हो, और इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो मेरा कोई कांस्टेंट प्रेशर हो। ठीक है, तो वर्क डन ऑफ द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है इसके अंदर भी, क्योंकि गैस खुद से एक्सपेंड हो रही है तो मतलब सिस्टम ने काम करा है, तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी, टोटल वर्क डन अगर आप निकालोगे तो क्या आता है, माइनस पी डी वी, और प्रेशर कौन सा आएगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने लिया है। अब दोनों केसेस की बात कर लेते हैं कि फ्री एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर मेरा क्या है, ज़ीरो है, जब एक्सटर्नल प्रेशर मेरा ज़ीरो है तो ये क्या हो गया, ज़ीरो इंटू डी वी इंटीग्रेशन टोटल ओवरऑल वर्क डन क्या आ गया मेरा, ज़ीरो। तो वर्क डन फॉर एन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर फ्री एक्सपेंशन, मतलब वहाँ पे अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है तो वर्क डन उस केस में भी क्या आएगा, ज़ीरो। दूसरी चीज़ फॉर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के लिए क्या हुआ कि बीच की स्टेज, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, मान लो आप उसको पी एक्सटर्नल ही मानते हो, तो क्या आएगा, पी एक्सटर्नल दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं बाहर रखती हूँ, डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे वही माइनस साइन मेरे पास बाहर है, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन क्या आएगा मेरे पास, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब चाहे आपके पास रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, जब मेरा टेम्परेचर तो उसमें भी कांस्टेंट था तब भी आइसोथर्मल प्रोसेस था, और अभी मेरा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा मेरा, ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ये ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो मेरा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज होती है। और वही सेम चीज़ अगर यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस पी वी डेल्टा पी वी, तो डेल्टा पी वी को एनआरटी की फॉर्म में तो हम ला ही सकते हैं। ठीक है, तो एनआरटी की फॉर्म में लाओगे तो फिर वही चीज़ मेरे पास आ जाएगी क्या, कि टेम्परेचर मेरा क्या है, नोट चेंजिंग है, टेम्परेचर मेरा चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा एच भी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। क्यू, क्यू सेम चीज़ हो गई, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, माइनस डब्ल्यू के, मतलब क्यू ऑफ द सिस्टम की क्या आ गया, माइनस साइन चेंज कर दो, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। यहाँ पे हमारे पास V2 माइनस V1 ही रहेगा, यहाँ हम इसको टेम्परेचर की फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर लेके आएंगे तो क्या होगा, nRT बाई, भाई अगर वॉल्यूम निकालोगे तो nRT बाई P आएगा। ठीक है, तो nRT भी लिख दोगे, P एक्सटर्नल nRT, और V को P की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 बाई P2 माइनस 1 बाई P1, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके पास कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ही होगी, इसलिए
हम किस में छोड़ देते हैं इसको, वॉल्यूम की टर्म में ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप बात करते हो आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशंस की बात करी, जिनमें हमने उनके वर्क डन करा फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, फॉर इंटरनल एनर्जी, फॉर एंथैल्पी चेंज एंड फॉर क्यू हीट। तो अब इसके बाद जो आएगा हमारे पास वो आएगा एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का। एडियाबैटिक में क्या होगा आपके पास, नो हीट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशंस हम बाद में देखेंगे।